बगदाद के बाजार में एक दिन एक अजीब घटना हुई। लोग इकट्ठा हो गए और बाजार में शोर मच गया। दो आदमी एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे और दोनों एक थैली को अपनी तरफ खींच रहे थे। थैली में सोने के सिक्के थे। पहला आदमी चिल्लाया, यह थैली मेरी है, मैंने इसे कल रात अपने घर में रखा था मगर आज सुबह गायब हो गई। दूसरा आदमी बोला, झूठ बोल रहा है, यह मेरी थैली है, मैंने कल अपनी मेहनत की कमाई से सोने की अशर्फियां जमा की थीं। बाजार में तमाशा लग गया। लोग चर्चा करने लगे मगर कोई भी असली मालिक का पता नहीं लगा सका। दोनों के बीच तकरार बढ़ती गई, यहां तक कि मामला काजी के दरबार तक पहुंच गया। दरबार में काजी दोनों को ध्यान से सुन रहा था। कुछ पल सोचने के बाद उसने पूछा, तुम में से किसी के पास कोई गवाह है? दोनों ने नामे सिर हिला दिया। क्या तुम में से किसी ने थैली पर कोई निशानी लगाई थी? दोनों का जवाब वही था। काजी ने गहरी सांस ली और कुर्सी से टेक लगा ली। वह सोच में पड़ गया क्योंकि कोई गवाह नहीं था। अगर वह गलत फैसला कर देता तो एक बेगुनाह के साथ नाइंसाफी हो जाती। अचानक दरबार में खलीफा हारून रशीद की आवाज गूंजी, यह मामला बहलूल दाना के सुपुर्द करो, वही इसका सही फैसला करेंगे। सब लोग हैरान हुए मगर बहलूल दाना की समझदारी से सब वाकिफ थे। बहलूल दाना दरबार में आए, अपनी सादी सी चादर में लिपटे, हाथ में एक छड़ी लिए। उन्होंने दोनों आदमियों को गौर से देखा, फिर चुपचाप थैली उठाई और उसे तौलने लगे। कुछ पल बाद वह मुस्कुराए और बोले, मैं फैसला देने से पहले एक इम्तिहान रखना चाहता हूं। दोनों हैरानी से बोले, कैसा इम्तिहान? बहलूल ने खलीफा की तरफ देखा और कहा, महल के बाग में चलते हैं, वहां फैसला होगा। सब लोग हैरान हो गए, इसलिए पूरा दरबार उनके पीछे महल के बाग की तरफ चल पड़ा। बाग में पहुंचकर बहलूल ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि थैली की अशर्फियां जमीन पर गिरा दी जाएं। जैसे ही सोने के सिक्के जमीन पर बिखरे, दोनों आदमी तेजी से झुककर सिक्के चुनने लगे। पहला आदमी, जो बार बार दावा कर रहा था कि थैली उसकी है, सहज ज्यादा परेशान नजर नहीं आ रहा था। वह सिर्फ इधर उधर देख रहा था, जैसे लोगों के रिएक्शन जांच रहा हो। बहलूल ने मुस्कुराकर ऐलान किया, फैसला हो गया। खलीफा हारून रशीद ने हैरानी से पूछा, बहलूल, तुम्हें कैसे पता चला कि थैली का असली मालिक कौन है? बहलूल ने हल्का सा कहा लगाया और कहा, अगर पहला आदमी वाकई थैली का मालिक होता तो वह ज्यादा परेशान नहीं होता, क्योंकि उसे यकीन होता कि उसके सिक्के कहीं नहीं जा रहे। मगर दूसरा आदमी सच बोल रहा था, इसलिए वह हर सिक्के को गिन रहा था, तसल्ली कर रहा था कि कहीं कोई सिक्का कम ना हो जाए। यह सुनते ही पहला आदमी घबरा गया, पसीने में भीग कर बोला, नहीं, यह गलत है, मैं भी गिन लेता अगर मुझे मौका मिलता। बहलूल ने चालाकी से एक और चाल चली। उन्होंने जमीन से एक सिक्का उठाया और पहले आदमी के हाथ में देते हुए पूछा, ये लो, तुम्हारी थैली में यही सिक्के थे ना? वह आदमी घबराकर बोला, हाँ, यही सिक्के थे। बहलूल ने कहा लगाया और ऐलान किया, यह झूठ बोल रहा है, क्योंकि मैंने यह सिक्का जमीन से नहीं उठाया बल्कि अपनी जेब से निकाला था। और फिर अचानक कहे गूंजने लगे। वह आदमी घुटनों के बल गिरकर बोला, हाँ, मैंने थैली चुराई थी, मैंने इसे रात को इस आदमी के घर से चुराया था। बहलूल ने खलीफा की तरफ देखा और कहा, यह चोर है और यह मजलूम। इंसाफ यह है कि अशर्फियों की थैली इसके असली मालिक को वापस कर दी जाए और चोर को सजा दी जाए। खलीफा ने फौरन सिपाहियों को हुक्म दिया कि चोर को कैद कर लिया जाए। लोग हैरान थे कि कैसे बहलूल ने बिना किसी गवाह के, बिना किसी सबूत के, सिर्फ दिमाग और नजर की मदद से इंसाफ किया था।